नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेय। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो जीके है उसका थर्ड चैप्टर यहाँ पर देखिए, मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया। इसमें एलिमेंटरी अवेयरनेस अबाउट फाउंडर, प्लेस ऑफ ओरिजिन, रिलीजियस बुक्स एंड इम्पोर्टेंट आइडियाज़, ये सब कुछ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जैसे कि देखो, मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये है कि देखो हमारे भारत देश में बहुत सारे यानी तरह तरह के रिलीजन्स है। जैसे कि आपका बुद्धिज़्म है, हिंदुज़म, सिख, जैनिज़्म, ठीक है, और उसके बाद क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, ये बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स है जो कि हम यहाँ पर इंडिया में देखते हैं उनको, ठीक है। जैसे कि हमारे भारत देश में कि हमारी इंडिया एक ऐसी देश है, ठीक है, जो कि सब कुछ हर रिलीजन के लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं, ठीक है, मिलकर काम करते हैं, मिलकर सब कुछ जो है वो उत्सव बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे भारत देश ऐसी है जो कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता है और सब कुछ मिलकर ही होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आज के इस लेक्चर में हम वही यहाँ पर डीपली देखने वाले हैं कि बुद्धिज़्म क्या होगा, हिंदुज़म क्या होगा, ठीक है, जुडाइज़म क्या होगा, क्रिश्चियनिटी क्या होगी, सिखिज़म क्या होता है, सब कुछ हम यहाँ पर डीपली देखेंगे। और उनके फाउंडर्स कौन थे, फिर वो कहाँ पर ओरिजिनेट हुए थे, फिर उनकी रिलीजियस बुक्स क्या होगी, ये सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस लेक्चर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखो यहाँ पर पहले फर्स्ट हो गया बुद्धिज़्म, फिर सेकंड हो गया हिंदुज़म, थर्ड हो गया यहाँ पर देखो इस्लाम, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर जैनिज़्म, फिर सिखिज़म, फिर जुडाइज़म। इन ये जो चार से लेकर के आपका 7, ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ हमारा लास्ट देखिए जुडाइज़म, ठीक है। 4 से ज़्यादा यानी हम टोटल 7 यहाँ पर रिलीजन्स डिस्कस करने वाले, ठीक है। हम सोचे थे कि इस लेक्चर में हम बस 4 लाएँ, ठीक है, 4 रिलीजन्स, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक 7-8 डिस्कस किए, लेकिन हम सोचे कि क्यों ना आपको एक 7-8 आपको बता सकें, ठीक है। तो इसके लिए आज के लेक्चर में हम टोटल 7 रिलीजन्स को कवर करने वाले हैं। फिर और आपका जो कल का लेक्चर आने वाला है, जो कि इस थर्ड टॉपिक को लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उस लेक्चर में और भी हम ज़्यादा, जैसे कि एक आपको मुस्लिम हो गया, ठीक है, मुस्लिज़म, फिर उसके बाद आपको और भी एक 3-4 ऐसे जो कि मेजर रिलीजन्स है, जो कि वो आपको एग्जाम में भी आएंगे उस रिलेटेड क्वेश्चंस। और उसके बाद आपको कुछ इंप्रूवमेंट रहेगा, आपको कुछ नॉलेज रहेगा उसके बारे में कि आपको जानकर भी रहना चाहिए, ठीक है। वो सारे कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। ये पार्ट 1 है, क्योंकि अगर हम इसी लेक्चर में सब कुछ कवर करेंगे तो आपका लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, फिर आप थक भी जाओगे, आप लेक्चर को एंड तक नहीं देख सकते बच्चों, ठीक है। इसके लिए हम जो है इसमें सिर्फ यहाँ पर 7 रिलीजन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो कल का पार्ट रहेगा उसमें हम और भी 4 से 5 रिलीजन्स के बारे में देख करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए, अगर आप अपने सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सैनिक स्कूल क्लास 6 के हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। आप यहाँ पर बिना मिस के ज्वाइन होते रहिए और आपका लाभ उठाइए, आप आपकी प्रिपरेशन तैयारी करते रहिए बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। पहला देखिए बच्चों, बुद्धिज़्म, ठीक है, कि बुद्धिज़्म क्या होता है। बुद्धिज़्म इंडिया के एक ऐसे रिलीजन है जो कि यहाँ पर बुद्धिज़्म्स भी होते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्स्ट हम अबाउट देखेंगे कि बुद्धिज़्म क्या होता है। पहले देखो यहाँ पर, बुद्धिज़्म इज़ आल्सो नोन एज बुद्धा धर्मा, ठीक है, इज़ एन इंडियन रिलीजन एंड philosophical tradition based on teachings attributed to the Buddha, a wandering teacher who lived in the 6th or 5th century before Christ era. It is the world's 4th largest religion with over 520 million followers, known as Buddhists, who compares 7% of the global population. अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ये बोल रहा है हमारे यहाँ पर देखो, बुद्धिज़्म इज़ आल्सो नोन एज बुद्धा धर्मा, ठीक है। अब देखो बुद्धिज़्म जो है हम इसको क्या बोलेंगे, बुद्धा धर्मा बोले, क्योंकि देखो बुद्ध का जो धर्म होता है, ठीक है, रिलीजन यानी धर्म होता है एक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बुद्धा का जो धर्म होता है इसको ही बुद्धिज़्म बोलते हैं। तो बुद्धिज़्म इज़ आल्सो नोन एज बुद्धा धर्म, इज़ एन इंडियन रिलीजन, जो कि एक इंडियन का रिलीजन है, ठीक है, ऐसा ही भारत देश का रिलीजन है ये। एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन बेस्ड ऑन टीचिंग्स एट्रीब्यूटेड टू द बुद्धा, ये ऐसा जो कि फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, ठीक है, एक ऐसा ट्रेडिशन, ऐसा एक मात्र ट्रेडिशन है जो कि इसमें बुद्धा जो है, बुद्धा जो आपको पुरातन काल में बुद्ध एक राजा थे, राजा के बेटे थे वो, ठीक है, उनको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बोलते हैं, ठीक है। हम उसको आगे देखेंगे कि बुद्धा क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वो जो है हमारे बुद्ध एक टीचिंग्स दिए थे बुद्धिस्ट के लिए, ठीक है, और भी लोगों के लिए दिए थे वो टीचिंग्स, जो कि एक वो ट्रेडिशनल के वे थे, ठीक है, मतलब वो एक आपको शांतियुत बताते थे वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ए वॉन्डरिंग टीचर हु लिव्ड इन द 6th और 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा, जो कि 6th और 5th सेंचुरी में
जो कि बुद्धा जी ने यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर लिव किए थे, ठीक है, और आपको टीच किए थे कि थोड़े बहुत मतलब एक ज्ञानी बातें जो है वो बताए थे और आपको एक सही से मार्ग में वो एक शांतियुत मार्ग में वो आपको ले जाए थे, ठीक है, ले गए थे, वो आपको बताएंगे आगे। देखो इट इज़ द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन। देखो सारे विश्व में, सारे वर्ल्ड में वो जो है फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन है, ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन। आप इसको ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, क्वेश्चन, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, विथ ओवर 520 मिलियन फॉलोवर्स, यानी जो बुद्धिज़्म है, जो गौतम बुद्ध है, इनके टोटल 520 मिलियन प्लस फॉलोवर्स, यानी गौतम बुद्ध को 520 मिलियन से ज़्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं, यानी उनके जो जो बताए थे उनका मार्ग, उनको वो मार्ग में चलते हैं। टोटल 520 प्लस मिलियंस, 520 तो ये फिक्स नहीं होता है वैल्यू, ठीक है, 520 से ज़्यादा, ठीक है, 520 प्लस यहाँ पर 520 प्लस मिलियन लोग यहाँ पर उनको जो है वो बताएं, वो मार्ग को वो चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नोन एज बुद्धिस्ट, जो कि उनको बुद्धिस्ट कहा जाता है, जो बुद्धिज़्म को फॉलो करेंगे, जो बुद्धिज़्म के लोग होते हैं उनको हम यहाँ पर बुद्धिस्ट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। हु कंपेयर्स 7% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। देखो सारे विश्व में वो आपको पता है कि वो फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन है, ठीक है, क्योंकि वो गौतम बुद्ध जो बताए थे मार्ग, उस मार्ग में चलते हैं। टोटल ये जो है विश्व में ही फोर्थ लार्जेस्ट जो है वो रिलीजन है बच्चों, ठीक है। और देखो इसको क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट बोलते हैं, जो लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं उसको बुद्धिस्ट बोलते हैं। और देखो सारे विश्व में टोटल 7% लोग बुद्धिस्ट के बच्चों, ठीक है, बुद्धिस्ट लोग जो है टोटल विश्व में 7% लोग यहाँ पर है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर देखो अभी इनके फाउंडर कौन थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो सिद्धार्थ गौतमा, आल्सो नोन एज द शाकु, देखो शाक्यमुनि बुद्धा और द बुद्धा, ठीक हो। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या बोल रहे हैं कि फाउंडर कौन है इनके, जो बुद्धिज़्म जो ये रिलीजन है इसके फाउंडर कौन थे। देखो सिद्धार्थ गौतमा, ठीक है, यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बोलते हैं फुल नाम इनका, ठीक है। और इनको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो है इनके फाउंडर थे, जैसे कि बुद्धिज़्म वालों के, ठीक है। आल्सो नोन एज द शाक्यमुनि बुद्धा, ठीक है, जो कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का हम यहाँ पर शाक्यमुनि बुद्धा बोलते हैं, और आप शॉर्ट में बुद्धा भी बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। बॉर्न इन लुम्बिनी विच इज़ प्रेजेंट डे नेपाल, ठीक है, ये नेपाल के थे और लुम्बिनी में रहते थे बच्चों, ठीक है। मतलब ये लुम्बिनी के एक शहर में जो है इनका पैदा हुआ था, इनके बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था इनका अराउंड 563 बिफोर क्राइस्ट एरा। 563 मतलब उस बिफोर क्राइस्ट में जो है इनका जन्म हुआ था इनटू ए वेल्थी फैमिली, जो कि अच्छे खासी फैमिली, राजा जो फैमिली होती है अच्छी खासी फैमिली में ही इनका जन्म हुआ था बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आखिर हमारी जो बुद्धिज़्म ये जो रिलीजन है वो कहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी, कहाँ पर ओरिजिन हुई थी, यानी कहाँ पर जो है ये स्थापित हुई थी, कहाँ से चालू हुई थी बच्चों। तो देखो प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है इसका, देखो लुम्बिनी, यानी जो हमारे गौतम बुद्ध जी है जो वहाँ से नेपाल में रहते थे वो लुम्बिनी में, ठीक है, वो लुम्बिनी में ही जो है हमारे यहाँ पर बुद्धिज़्म रिलीजन का यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था, यानी ओरिजिन यहाँ पर वहाँ से ही स्थापित हुई थी, वहाँ से स्टार्ट हुआ था बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन द तेराई प्लेन्स ऑफ प्रेजेंट डे नेपाल, ऑफ नेपाल में लुम्बिनी, ठीक है, अराउंड द 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा। 5th या 6th सेंचुरी में बताए थे ऊपर में पॉइंट्स, ठीक हो। अब देखो 5th सेंचुरी में ही जो है यहाँ पर बुद्धा का जो बुद्धिज़्म है वो यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था बच्चों, ठीक हो। अब देखिए प्लेस ऑफ वर्शिप, देखो अब हम जैसे कि मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या करेंगे, जैसे वो अल्लाह के पास जाएंगे, यानी अल्लाह यानी वो क्या करेंगे, जैसे वो अल्लाह के लिए प्रेयर करने जाएंगे, वो उनको क्या बोलते हैं, मस्जिद बोलते हैं, ठीक है। जैसे हिंदूस होते हैं, हिंदूस क्या करेंगे, टेम्पल्स में जाएंगे, ठीक है, और वैसे ही क्रिश्चियंस क्या करेंगे, चर्च में जाएंगे। इसी तरह से जो बुद्धिज़्म जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो क्या करेंगे, विहारा में जाएंगे, ठीक है, जैसे कि उसको शॉर्ट में विहार भी बोलते हैं, ठीक है। विहार में जा करके वो क्या करेंगे, उनका वर्शिप करेंगे बच्चों, ठीक है। और इनके रिलीजियस बुक क्या होगी, वो होगी त्रिपिटका, ठीक है। त्रिपिटका जो बुक है ये इनकी रिलीजियस बुक होगी, जैसे कि मुस्लिम वालों की कुरान होती है, ठीक है, और क्रिश्चियन की बाइबल होती है, ठीक है, और जैसे कि हिंदू की भगवद गीता होती है। इस तरह से हमारे जो बुद्धिज़्म रिलीजन है इनका जो रिलीजियस बुक रहेगा वो त्रिपिटका रहेगा बच्चों, ठीक है, जो कि ये जो है ये पाली भाषा में रहती है, ठीक है, ये पाली भाषा की रहेगी। तो चलिए अब हम सेकंड देखते हैं हिंदुज़म। देखो आखिर हिंदुज़म बहुत कुछ लोग जानते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया में, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट हिंदूज़ के ही है, ठीक है, यानी हर एक जाति के हर एक लोग रहते हैं, हर एक रिलीजन के, लेकिन ऑलमोस्ट हिंदुज़म जो है वो बहुत सारे लोगों को पता होता है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में देखिए, हिंदुज़म इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स
ओल्डेस्ट रिलीजन, यानी हमारे जो विश्व है, विश्व का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है ये, ठीक है, यानी बहुत ही पुराना जो है ये रिलीजन है। अब देखिए, एंड स्टिल इट इज़ प्रैक्टिस टुडे, यानी अभी भी जो है ये हमारा जो हिंदुज़म है अभी भी चल रहा है बच्चों, ठीक है। अभी भी जो है हिंदुज़म का बहुत सारे लोग मान रहे हैं, बहुत सारे लोग हिंदुज़म के मतलब पूजा करते हैं, ठीक है, टेम्पल्स को जाते हैं। अभी भी जो है हिंदुज़म का जो है अभी वो चालू है, बहुत सारे लोग भी मान रहे हैं हिंदुज़म को। इट इज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड इज़ मोस्ट कॉमन देयर विथ 94% ऑफ द वर्ल्ड्स हिंदू पॉपुलेशन रेसिडिंग देयर। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारा जो हिंदुज़म है ये इंडिया का ही है बच्चों, ठीक है। इंडिया में से ही जो है हमारा हिंदुज़म ओरिजिनेट हुआ था, इंडिया से ही चालू हुआ था, ठीक है, हमारे भारत देश से ही हिंदुज़म जो चालू हुआ था। मोस्ट कॉमन देर विथ 94% ऑफ द वर्ल्ड्स हिंदू पॉपुलेशन रेसिडिंग देर। अब देखो 94% ऑफ द पीपुल, देखो वर्ल्ड के 94% पीपुल क्या करेंगे, मतलब वो हिंदुज़म को जानते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में। अब देखो यहाँ पर जो कि वो रहते भी हैं इंडिया में, ठीक है। ऑलमोस्ट इंडिया के जो लोग हैं वो हिंदुज़म को जानते हैं, और थोड़े बहुत लोग यानी अच्छे से लोग हैं जो कि हिंदुज़म को मानते भी है बच्चों, ठीक है, जो कि वो डेली टेम्पल में जाते हैं, ठीक है, उपवास रखते हैं वो, ठीक है, और जो कुछ भी फेस्टिवल त्यौहार आते हैं हिंदुज़म के वो सब कुछ मनाते हैं, ठीक है, खुशी से मनाते हैं। और अपने बहुत सारे रीजन्स के भाइयों बहनों सब कुछ, छोटे बच्चे, ठीक है, और बड़े लोग सब कुछ मिलकर एक साथ एक खुशी के साथ जो है हम यहाँ पर त्यौहार मनाते रहते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये कहाँ पर हुआ था ओरिजिन। अब देखो प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द हिंदुइज़म, दिस इज़ रिलीजन, द रिलीजन ऑफ हिंदुइज़म इज़ ओरिजिनेटेड इन द इंडस वैली। देखो इंडस वैली जो है हमारे इंडिया में ही है, ठीक है, इंडस वैली में इनका ओरिजिन हुआ था हिंदुइज़म का, विच इज़ लोकेटेड इन मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब देखो हमारा जो इंडिया है यहाँ पर देखिए, मान लो एक हमारा, ठीक है, एक देखो ये इंडिया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम आपको अच्छे से बताएंगे तो ड्राइंग यहाँ पर नहीं आएगी इस मार्कर से, ठीक है, आपको फिर भी कोशिश करेंगे कि अच्छे से यहाँ पर मार्क करें बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब मान लो ये हमारा इंडिया है बच्चों, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जो इंडस वैली होती है बच्चों, वहाँ पर हमारा जो है हिंदुइज़म का ओरिजिनेट हुआ था बच्चों, ठीक है, वहाँ से जो है स्थापित हुई थी, वहाँ से चालू हुआ था बच्चों, ठीक है। अब देखो प्लेस ऑफ वर्शिप, आपको अभी बताए थे बुद्धिज़्म पे कि यहाँ पर देखो जो लोग यहाँ पर हिंदुइज़्म के वो क्या करेंगे, वो पूजा पाठ करने के लिए, वो पूजा करने के लिए क्या करेंगे, टेम्पल्स में जाएंगे। जो पूजा करने का जो स्थल होता है उसको टेम्पल्स बोलते हैं। जैसे कि बुद्धिज़्म लोग कहाँ क्या करेंगे, विहारा में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उनका वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर हिंदुइज़्म लोग क्या करेंगे, टेम्पल में जाएंगे। जो लोग वहाँ पर हिंदुइज़्म वाले लोग जहाँ पर जाते हैं पूजा करने के लिए उसको टेम्पल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स क्या है इनकी, यानी जो जैसे कि आपका क्रिश्चियन में क्या करेंगे, वो बाइबल रहेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको एग्जांपल से बताए थे क्रिश्चियन कैसे होता है कि उनका रिलीजियस बुक क्या होती है, जैसे कि बाइबल है उनका, द बाइबल, ठीक है। इसी तरह से हिंदुओं का क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए रामायण एंड महाभारत, ये हमारी हिंदुइज़्म की रिलीजियस बुक्स होगी बच्चों, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इस्लाम, ठीक है। इस्लाम क्या होता है, देखिए जैसे कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम को इस्लाम बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि मुस्लिम बोलेंगे, मुस्लिम ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है, वो मुस्लिम को इस्लाम बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में भी और भी बताएंगे मुस्लिम के बारे में, ठीक है, मुस्लिम, हिंदुइज़्म, और भी हम थोड़े बहुत की पॉइंट्स बताएंगे, ठीक है। इसमें हम तो ऑलमोस्ट कवर किए कि मुस्लिम क्या होता है, हिंदुइज़्म क्या होती है, बुद्धिज़्म क्या होते हैं, हम सब कुछ हम यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लियर किए बच्चों, ठीक है। जो कि हम इसमें ये जो लेक्चर में मेजर यानी मेजर रिलीजियस के ही बताएं, यानी जो कि सब लोग जानते हैं इनको, सब लोग अच्छी तरह से फेमस भी है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो बच्चों को सिंपल थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है इसका, वही जो कि आपके एग्जाम में जो आ सकता है, उसी मेजर रिलीजियस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और भी आपको जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम क्या करेंगे, यही जो लेक्चर्स हैं, यही जो आपको हम अब यहाँ पर टॉपिक्स कवर किए हैं, इनके हम मेन पॉइंट्स भी देखेंगे, ठीक है। और भी आपको अच्छे पॉइंट्स देखेंगे, की पॉइंट्स जो कि आपको अच्छे से याद रख सकें, ठीक है, जो कि आपको नॉलेज के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए भी, और भी दूसरे कोई अगर रिलीजन्स बच चुके हैं उसके बारे में आपको पॉइंट्स की तरह बताएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो इस्लाम क्या है, देखिए इस्लाम इज़ द मोनोथेइस्टिक रिलीजन that originated in Arabia in the 7th century CE. The word Islam means surrender, and the central brief of Islam is the surrender to the will of God or Allah. देखो Muslims are people who followed Islam. अब देखो मुस्लिम और इस्लाम एक ही होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब देखिए मुस्लिम ऐसे लोग हैं जो कि इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो इस्लाम को लोग फॉलो करेंगे उसको मुस्लिम्स बोलेंगे, ठीक है।
जैसे कि देखो जो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं उसको हिंदूज़ बोलते हैं, जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं उसको बुद्धिस्ट बोलते हैं। इसी तरह से जो लोग इस्लाम को फॉलो करेंगे इसको मुस्लिम्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हैं जनरल भाषा में मुस्लिम्स, इस्लामिक लोग, ठीक है, तो वही मुस्लिम लोग को हम इस्लामिक लोग बोलते हैं और इस्लामी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। देखो मुस्लिम्स आर पीपल हु फॉलोड इस्लाम। देर आर अबाउट 1.9 बिलियन मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड। देखो सारे विश्व में, ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, सारे वर्ल्ड में यहाँ पर देखो लगभग 1.9 बिलियन लोग ऐसे हैं, ठीक है, बिलियन लोग हैं जो कि वो मुस्लिम को मतलब मानते हैं, इस्लामिक को मानते हैं वो, और वो मुस्लिम है, ठीक है। 1.9 बिलियन लोग हैं टोटल सारे विश्व में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेकिंग द इस्लाम द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन आफ्टर क्रिश्चियनिटी। देखो क्रिश्चियनिटी तो है, ठीक है, एक टॉप पे, तो क्रिश्चियनिटी के बाद, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट जो कि इस्लाम है हमारा, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर वर्ल्ड वाइड में मुस्लिम है, वो भी क्रिश्चियन के बाद है बच्चों, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के बाद। अब देखिए यहाँ पर इसके फाउंडर कौन थे। हमारा जो यहाँ पर मुस्लिम है, ठीक है, जो कि इस्लामिक है, इसके फाउंडर देखिए बच्चों प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है, प्रोफेट मोहम्मद जी ने हमारे यहाँ पर इस्लामिक के फाउंडर है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लेस ऑफ ओरिजिन, इस्लामिक का ओरिजिन क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, मेका इन द अराबियन पेनिनसुला, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला के मेका में जो है बच्चों यहाँ पर इस्लामिक रिलीजन का ओरिजिन हुआ था, वहाँ से स्थापित हुई थी, ठीक है, वहाँ से शुरुआत हुआ था। अब देखो प्लेस ऑफ वर्शिप, जो लोग यहाँ पर जाएंगे मुस्लिम लोग, जहाँ उनकी प्रेयर करेंगे, ठीक है, उनकी वर्शिप करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मॉस्क, ठीक है, मॉस्क बोलेंगे, या फिर आप जनरल भाषा में मस्जिद बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। मस्जिद में आप ऑलमोस्ट आप इसको जानकर मॉस्क को आप नहीं जानते, ठीक है, लेकिन इसको मस्जिद बोलते हैं, ठीक है, मस्जिद यहाँ पर इसको बोलते हैं। जैसे कि भारत देश में तो मस्जिद ही बोलते हैं बच्चों, ठीक है, तो मस्जिद में जो है मुस्लिम वाले लोग जा करके इस्लामिक उनकी वर्शिप करते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो इनकी रिलीजियस बुक क्या होगी, कुरान बच्चों इनकी रिलीजियस बुक रहने वाली है मुस्लिम्स भाइयों की, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्रिश्चियनिटी क्या होगी। देखिए बच्चों क्रिश्चियनिटी देखिए, क्रिश्चियनिटी इज़ ए मोनोथेइस्टिक रिलीजन दैट फोकस ऑन द फिगर ऑफ जीसस क्रिस्ट। अब देखो क्रिश्चियनिटी ये है कि जीसस क्राइस्ट, जो हमारे जीसस जे, इनको ही जो ये फॉलो करेंगे क्रिश्चियनिटी लोग, क्रिश्चियंस जीसस को ही मानेंगे, वो जीसस का ही फिगर है जो कि क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी इज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजन विथ ओवर 2.38 बिलियन फॉलोवर्स। देखिए सारे विश्व में, सारे इस धरती पर, वर्ल्ड पर एक ऐसा लार्जेस्ट क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी एक ऐसी रिलीजन है जो कि सबसे मतलब एक सबसे लार्जेस्ट हम इसको नहीं बोल सकते, लेकिन सब कुछ मतलब टॉप पे जो है एक लिस्ट पे आ सकती है क्रिश्चियनिटी, ठीक है। वर्ल्ड्स एक लार्जेस्ट रिलीजन है जो कि 2.38 बिलियन फॉलोवर्स है क्रिश्चियनिटी के, यानी क्रिश्चियनिटी एक ऐसी रिलीजन है जो कि एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिलीजन भी है, रिलीजन, ठीक है। और 2.38 बिलियन लोग हैं जो कि क्रिश्चियंस है और क्रिश्चियनिटी को मानते हैं बच्चों, ठीक है। द वर्ड क्रिश्चियन कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टियोस विच मीन्स अनॉइटेड वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी ये है, एक ऐसा वर्ड है जो कि वो ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। ग्रीक ऐसी भाषा जो कि हम वहाँ पर ग्रीक से बहुत सारे एक साइंटिफिक मतलब एक फिजिक्स, साइंटिफिक केमिस्ट्री, कैसे उनके भी एक मतलब अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स के भी जो यहाँ पर हम वर्ड्स रहते हैं वो ग्रीक वर्ड से लिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे एक ऐसे ग्रीक भाषा है जो कि उसमें से ही ऑलमोस्ट वर्ड्स हम इसको लेते हैं, ठीक है। द वर्ड क्रिश्चियन कम्स फ्रॉम ग्रीक, ठीक है। क्रिश्चियन एक ऐसा वर्ड है जो कि ग्रीक से आया था, हम उसको ही क्रिश्चियंस जो है हम इसको बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो इसका फाउंडर कौन थे, यहाँ पर देखो जो हमारा क्रिश्चियनिटी है इनके फाउंडर देखिए जीसस क्राइस्ट, ठीक है। जीसस क्राइस्ट ने यहाँ पर फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के। देखो जीसस क्राइस्ट इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ओके। अब देखो प्लेस ऑफ ओरिजिन, यहाँ पर क्रिश्चियनिटी कहाँ पर स्थापित हुई थी, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्रिश्चियनिटी ओरिजिनेटेड एज ए ब्रांच ऑफ जुडाइज़म इन द फर्स्ट सेंचुरी सी, ठीक है। अब देखो बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ जीसस ऑफ नज़रत, ठीक है। अब ये जो क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, वो ऐसे ओरिजिनेट हुई थी, ऐसे ब्रांच है, ठीक है। जुडाइज़म भी एक दूसरा एक रिलीजन है बच्चों, ठीक है। जुडाइज़म का एक ब्रांच है जो कि क्रिश्चियन है, फोटो, ठीक है। क्रिश्चियनिटी एक ऐसा है जो कि जुडाइज़म जो रिलीजन है एक इसका भी एक ब्रांच है, ठीक है, जो कि फर्स्ट सेंचुरी में स्थापित हुई थी, ठीक है। अब देखिए प्लेस ऑफ वर्शिप, क्रिश्चियंस का वर्शिप कहाँ करते हैं वो क्रिश्चियन के, जो कि
चर्च में करते हैं बच्चों, ठीक है। चर्च एक ऐसा जगह है जो कि क्रिश्चियन के भाइयों और मतलब बहनें और छोटे से बड़े लोग क्या करेंगे, वर्शिप करेंगे चर्च में बच्चों, ठीक है। अब देखिए रिलीजियस बुक्स, इसकी रिलीजियस बुक क्या है, जो कि द बाइबल, ठीक है। बाइबल एक ऐसी बुक है जो कि क्रिश्चियन लोगों की जो है ये बाइबल आपको रिलीजियस बुक देखने को मिलने वाली है बच्चों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जैनिज़्म। जैनिज़्म क्या होगी, देखो अबाउट देखिए इसका, जैनिज़्म टीचर्स दैट द पाथ ऑफ अलाइनमेंट इज थ्रू नॉन वायलेंस एंड रिडक्शन हार्म टू लिविंग थिंग्स including plants and animals as much as possible. Like Hindus and Buddhists, Jains believe in reincarnation. The cycle of birth, death and rebirth is determined by one's karma. Jainism, India religion teaching a path of spiritual purity and enlightenment through यहाँ पर देखिए डिस्क्रिपेंट, नॉन वायलेंस, अहिंसा, लिटरली नॉन इंजुरी टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स। देखो अब देखिए जैनिज़्म एक ऐसा एक हमारा रिलीजन है जो कि अहिंसा, ठीक है, अहिंसा को वो सही से मानते हैं, ठीक है। उनका ये होता है कि वहाँ वो किसी की हिंसा नहीं करते हैं, ठीक है। वो ये बोलेंगे कि हाँ किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए वो क्या करेंगे जैनिज़्म के लोग, जैसे ही वो उनका कटिंग करेंगे, ठीक है, हेयर कटिंग जो करेंगे उनका, तो वो क्या सोचेंगे कि हाँ अगर हम हेयर कटिंग अगर हम कैंची से करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो कि छोटे छोटे जो बैक्टीरिया जो पार्टिकल्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स, छोटे से लेकर के बड़ी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन भी हो, चाहे कोई भी हो, वो क्या करेंगे किसी की अहिंसा नहीं करते हैं वो, ठीक है। वो क्या सोचेंगे हाँ किसी की हिंसा यानी नहीं करना चाहिए, वो किसी की हिंसा नहीं करते हैं वो, ठीक है। वो अहिंसा लोग रहते हैं, ठीक है, वो हिंसा नहीं करते हैं वो। तो देखिए जैनिज़्म क्या करेंगे, जैसे वो कटिंग भी करेंगे उनकी, तो क्या सोचते हैं वो, हाँ अगर हम वैसे कटिंग करेंगे तो वो जो सीज़र होता है, ठीक है, जो कैंची होती है, उससे क्या होता है छोटे छोटे बैक्टीरिया वो मर जाएंगे, वो ऐसे सोचते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। वो दाढ़ी जो निकालते, जो मूंछ जो निकालते हैं वो वैसे नहीं, वो क्या करेंगे बस उनके हाथ से छोटे बहुत जो उनके टूल्स होते हैं वो उससे ऐसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन वो कटिंग वो दाढ़ी वो नहीं निकालते ऑलमोस्ट लोग, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो अहिंसा करेंगे, वो हिंसा तो किसी हालत से वो नहीं करेंगे, ठीक है। वो किसी की मारना नहीं चाहते हैं, और वो ह्यूमन बीइंग चाहे वो कोई भी लिविंग हो, ठीक है, लिविंग थिंग चाहे कुछ भी हो, वो किसी की हिंसा नहीं करेंगे, वो अहिंसा लोग होते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए फाउंडर क्या है इनके, फाउंडर वर्धमाना महावीरा, ठीक है, ये हमारे जैनिज़्म के फाउंडर थे। अब देखो प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुए थे, देखो द गंगास द गेंग्स रीजन ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन बिलीव्ड टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जैनिज़्म। देखिए अब गेंग्स रीजन जो है हमारे ईस्टर्न इंडिया में, वहीं से ही जो है हमारा ये जो जैनिज़्म है इस रिलीजन का ओरिजिन हुआ था बच्चों, ठीक है। अब देखिए प्लेस ऑफ वर्शिप, ये कहाँ पर लोग पूजा करेंगे, इसकी जैन टेम्पल में करेंगे, और इसको देखिए देरासर भी बोलेंगे और बासाड़ी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए जैन टेम्पल कहाँ पर बोलेंगे, प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर जैन्स, ठीक है। ऑलमोस्ट लोग क्या करेंगे जैन टेम्पल ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गुजराती वाले क्या बोलेंगे, वो देरासर ही बोलेंगे, ठीक है, देरासर बोलेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बासाड़ी बोलेंगे, ठीक है, वो कन्नाड़ा वाले बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जैन टेम्पल इन बासाड़ी आया है, ये कन्नाड़ा, ठीक है। कन्नाड़ा जो साउथ में होता है कर्नाटका, वो लोग क्या करेंगे बासाड़ी बोलेंगे, ठीक है। वो अगर आप जैन टेम्पल बोलेंगे तो वही है, अगर आप देरासर बोलेंगे तो वही रहेगा, और बासाड़ी अगर आप तीन में से किसी एक बोलेंगे तो वही रहेगा बच्चों, ठीक है। द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ जैनिज़्म रिलीजन इज़ जैन टेम्पल, देरासर और बासाड़ी, ओके। सो नेक्स्ट द रिलीजियस बुक्स ऑफ जैनिज़्म, इस रिलीजन इज़, अब देखो आगम सूत्रस और आगम्स, ठीक है। आगम सूत्रस और आगम्स, ये दो में से आप किसी भी जो है एक रिलीजन बुक रहेगी, ठीक है। ये दो में से आप किसी भी एक बोल सकते हैं। अब देखो सिखिज़म क्या होता है, देखिए बच्चों, ठीक है। सिखिज़म ये होता है कि देखो सिखिज़म इज़ द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट रीजन, सारे विश्व का, ठीक है, हमारे सारे वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट जो रिलीजन है वो है सिखिज़म। अब इसमें देखो द वर्ड सिख मीन्स लर्नर और सीकर ऑफ ट्रूथ। अब देखो सिखिज़म क्या होता है, जो सिखिज़म जो वर्ड है, देखो पहले हम अगर हम सिख देखिए, अगर हम इसको सिख डिवाइड किए तो देखो सिख का मतलब क्या होता है, एक लर्नर, ठीक है, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं सीखना, सीख, ठीक है। सिख का मतलब होता है एक लर्नर, एक कुछ नया सीखना, और सीकर ऑफ ट्रूथ यानी एक सच्चाई को सीखना। सिखिज़म क्या करेंगे, सिखिज़म लोग कभी झूठा नहीं बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे,
वो असली में वो जो कुछ भी सही है वो कभी छुपाते नहीं है किसी से, वो असली में जो ट्रूथ होता है वो बोलेंगे, और जो नया सीखने का जो है वो कोशिश करेंगे, और वो ट्रूथ एक सच्चाई वो सीखेंगे बच्चों, ठीक है, सच्चाई बोलने का। और सिखिज़्म अडोप्ट्स इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, यहाँ पर देखिए सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड टॉलरेंस फॉर अदर रिलीजन्स। देखो वो क्या करेंगे, सिखिज़्म लोग क्या करेंगे बच्चों, वो क्या करें, सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं, और हर एक रिलीजन का वो जो भेदभाव नहीं करेंगे, और सबके साथ मिलकर रहते हैं वो, और सबके रिलीजन जो है उनके साथ मिलजुल कर रहने की वो कोशिश करेंगे, और सबके साथ सही बात करने की और वो सही बोलने की जो है वो आपको सीख लेंगे बच्चों, ठीक है, वो सिखिज़्म होते हैं। और एक आपकी सही से रहेंगे वो, ठीक है, सिखिज़्म लोग क्या करेंगे, ह्यूमैनिटी, वो इंसानियत के साथ रहेंगे, वो एक सही से जो लोग नॉर्मल जैसे रहते हैं, जो कि झूठा नहीं बोलेंगे, उसी तरह से वो सच्चाई के साथ सिखिज़्म के लोग रहेंगे बच्चों, ठीक है। देखो इनके फाउंडर कौन थे, देखो गुरु नानक जी, ठीक है, गुरु नानक जो है हमारे सिखिज़्म के फाउंडर थे, यानी सिखिज़्म को गुरु नानक जी ने निकाले थे, खोजे थे। देखो वाज बॉर्न इन द रीजन ऑफ पंजाब, ये पंजाब के थे, ठीक है, गुरु नानक जी ने सिख जो है पंजाब के थे, ऑलमोस्ट पंजाब में जो सिख के लोग रहते हैं, साउथ एशिया, ठीक है। इन 1469 को जो है हमारे गुरु नानक जी का जो है जन्म हुआ था बच्चों, ठीक है, और वो भी पंजाब में, और यहीं से जो है उनका जो है यहाँ पर ओरिजिन भी हुआ था, ठीक है। प्लेस ऑफ ओरिजिन देखिए, पंजाब रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, देखिए पंजाब रीजन जो है यहीं से जो है हमारे सिखिज़्म का ओरिजिनेट हुआ था बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप, ये यहाँ पर सिखिज़्म के लोग यहाँ पर कहाँ पर देखिए वर्शिप करेंगे, गुरुद्वारा, ठीक है, गुरुद्वारा में जो है सिख के लोग वहाँ पर वर्शिप करेंगे, पूजा करेंगे उनकी, ठीक है। रिलीजियस बुक्स देखिए इसकी, आदि ग्रंथा, ठीक है, आदि ग्रंथ जो है इसकी रिलीजियस बुक्स रहेगी। फर्स्ट स्क्रिप्चर मोर कॉमनली कॉल्ड द गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। देखो हम तो ऐसे ऑलमोस्ट इसकी जो है असली में आदि ग्रंथ बोलेंगे, ठीक है बच्चों। जो सिखिज़्म की जो बुक्स रहेगी, ओरिजिन की जो रिलीजन की जो बुक रहेगी इनकी, उसको हम आदि ग्रंथ बोलेंगे, ठीक है। कॉमनली हम क्या करेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब भी बोल सकते हैं बच्चों इसको, ठीक है। हम जनरल यही बोलेंगे गुरु ग्रंथ साहिब, लेकिन इसको आदि ग्रंथ बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब लास्ट देखिए जुडाइज़म, ठीक है, जुडाइज़म आपका लास्ट रिलीजन होने वाला है इस लेक्चर का, ठीक है। अब देखिए जुडाइज़म क्या होता है, इसका अबाउट देखिए पहले। जुडाइज़म इज़ ए मोनोथेइस्टिक रिलीजन दैट ओरिजिनेटेड इन द मिडिल ईस्ट अबाउट 4000 ईयर्स एगो। देखो हमारे जुडाइज़म ये जो रिलीजन है ये 4000 साल पहले, ठीक है, 4000 साल पहले इसकी ओरिजिनेट हुई थी बच्चों, ठीक है। 4000 साल पहले हमारा जो है जुडाइज़म आया था बच्चों, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जुडाइज़म इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिलीजन। हमारे जो विश्व है, जो धरती है, ये सारे ऑल ओवर वर्ल्ड का जो है एक पुरातन जो है एक हम रिलीजन मानते हैं जुडाइज़म को, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका फाउंडर कौन थे, देखो अब्राहम इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ जुडाइज़म। जो जुडाइज़म ये जो रिलीजन है इसके फाउंडर देखिए बच्चों अब्राहम है, ठीक है। देखो जो लोग जुडाइज़म को मानते हैं बच्चों, इसको उनको जो है ज्यूस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ज्यूस जो है, जो लोग जुडाइज़म को मानते हैं, जो लोग जुडाइज़म के वर्शिप्स करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको ज्यूस बोलेंगे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये जुडाइज़म का ओरिजिनेट कहाँ हुआ था बच्चों, ओरिजिन हम कहाँ पर किए थे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट प्लेस ऑफ ओरिजिन देखिए यहाँ पर द प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, द प्लेस ऑफ ओरिजिन देखिए फर्स्ट द होली लैंड, ठीक है, द होली लैंड ऑफ जुडाइज़म इज़ इज़राइल। इज़राइल में जो है इनका स्थापित हुए थे, ओरिजिन हुआ था। एंड देखिए जेरूशलेम इज़ इट्स होली सिटी, द टेम्पल माउंट इन जेरूशलेम इज़ द होली सिटी इन जुडाइज़म। देखो जो यहाँ पर देखिए जेरूशलेम जो है ये एक हॉलीएस्ट साइट थी, ठीक है, जुडाइज़म में। और देखिए इसका जो ओरिजिन हुआ था जुडाइज़म का, ये रिलीजन का, वो हुआ था इज़राइल में बच्चों, ठीक है। द होली लैंड ऑफ जुडाइज़म इज़ इज़राइल, ठीक है। देखो द ओरिजिन, ठीक है, देखिए जुडाइज़म का ओरिजिन कहाँ हुआ था, होली लैंड में हुआ था, जो कि ये जुडाइज़म के रिलेटेड है, जो कि इज़राइल में है बच्चों, ठीक है। अब देखिए प्लेस ऑफ वर्शिप, जो लोग जुडाइज़म के जो ज्यूस है, उसको ज्यूस बोलते हैं, वो लोग कहाँ पर वर्शिप करेंगे, कहाँ पर पूजा करेंगे उनकी, ठीक है। देखिए द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर जुडाइज़म इज़ द, देखिए सिग्नगे, ठीक है, सिनागोगे, ठीक है, सिनागोगे एक ऐसा है, ठीक है, सिनागोगे एक ऐसा जगह है जो कि हमारे यहाँ पर जुडाइज़म के लोग जो है ज्यूस जो है यहाँ पर वर्शिप करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसके रिलीजियस बुक क्या होगी, तौरा, ठीक है। तौरा एक ऐसी बुक है जो कि
जुडाइज़म लोगों की, जो ज्यूस लोगों की जो है ये रिलीजन बुक होने वाली है बच्चों, ठीक है। ऐसे तो जुडाइज़म से रिलेटेड कोई ज़्यादा से क्वेश्चन नहीं आते हैं, हम चाहते हैं ऐसे, ठीक है। फिर भी आपको आने के चांसेस है बच्चों। आप अभी हम आपको जो भी 7 रिलीजन्स बताए थे, आप इसको ध्यान से रख लीजिए, ठीक है। ध्यान से आप क्लास को देखे होंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप रिपीट से और एक बार क्लास को देखिए बैठकर, ठीक है। लगभग 32 आपको ऐसे 30 से लेकर के 32 मिनट्स की क्लास है टोटल, ठीक है। आप इसको देखिए और एक बार बैठ करके, और आपको जो भी डाउट्स रहेंगे आप कमेंट में आप लिख कर बता दीजिए। अपनी सूरज ऑनलाइन की टीम आपको ज़रूर रिप्लाई देगी, ठीक है। और आपको जो डाउट रहेगा उसको सॉल्व कर देगी बच्चों, ठीक है। और भी जो आपको जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है कल, उसमें हम क्या करेंगे, अभी ये जो टोटल 7 हम आपको बताए थे अभी रिलीजन्स, इसके टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं वो, ठीक है। और भी हम इन 7 ये जो रिलीजन्स है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, हम इंपॉर्टेंट एक ऐसे आइडियाज़ देखेंगे जो कि आपको याद रखने के लिए आपको इम्प्रूवमेंट हो सके और आपको याद रखने के लिए थोड़ा आसानी हो, ठीक है। और भी दूसरे थोड़े बहुत ऐसे रिलीजन्स लाएंगे जो कि उसको बस हम डीपली नहीं, लेकिन उसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में आने के थोड़े बहुत चांसेस रह जाएँ, ठीक है बच्चों। तो लगता है कि आपके जो डाउट्स है वो सॉल्व हो गए होंगे और आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अभी टोटल आपको 3 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। कल एक अगर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ 3 आपके जो चैप्टर्स है वो कवर हो ही जाएंगे, ठीक है। टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको टोटल बाद में 25 चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है। टोटल आपको 28 चैप्टर्स है जीके में, सब कुछ हम उसके भी देख लेंगे डीपली। इसी तरह से हम धीरे धीरे जाएंगे बच्चों, ठीक है, पढ़ते हुए। तो हम जो आपको बता रहे हैं आप इसको ज़रूर नोट डाउन करते रहिए आपकी बुक में। आपको जब आपका एग्ज़ाम आएगा उसके पहले अगर आप एक 15 दिन या 1 महीना पहले अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको आपको एक हिंट मिल जाएगा कि हाँ इसको ये बोलते हैं और ये क्वेश्चन आने के ऐसे चांसेस है, और ऐसे आपको एक रिवाइज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।